हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। उसके बाद हम पैलिंड्रोम नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम आपको लॉजिक लिख के दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम देखने से पहले रिवर्स नंबर का प्रोग्राम देखना जरूरी है, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट है पैलिंड्रोम रिवर्स नंबर पे। तो रिवर्स नंबर का प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले जाके वो देख ले ताकि आपको वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आए पैलिंड्रोम नंबर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफिनीशंस देख लेते हैं पैलिंड्रोम नंबर का कि होता क्या है पैलिंड्रोम नंबर। उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको लॉजिक और लास्ट में ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर का डिफिनीशंस देख लेते हैं। डिफिनीशंस देखने के लिए क्या है कि ये पैलिंड्रोम नंबर इज ए नंबर दैट रिमेन्स सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स। वैसा नंबर जिसको हम रिवर्स कर देंगे और वो नंबर सेम रहेगा, तो वो नंबर क्या होता है कि पैलिंड्रोम नंबर होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो 1 to 1 एक ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स कर देने के बाद भी क्या होगा मेरा कि वही सेम नंबर रहेगा, इसीलिए 1 to 1 को हम पैलिंड्रोम नंबर बोल सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 3 4 5 4 3 ये भी एक ऐसा नंबर है जिसको उल्टा सीधा यानी कि रिवर्स कर दीजिए तब भी वो सेम ही रहेगा। 4 3 4 ये एक अनदर एग्जाम्पल है। 1 2 3 ये सब क्या है कि एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि इस सब का रिवर्स करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो गिवन नंबर है वो मेरा सेम ही रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कोई नंबर कैसे मेरा ये पैलिंड्रोम है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 5 4 6 9 ये कोई इनपुट यूजर के द्वारा दिया गया है। अब इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो हो जाएगा मेरा 9 6 4 5। ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, यानी कि आफ्टर रिवर्स। अगर हम आफ्टर रिवर्स देखेंगे तो क्या हुआ कि इनपुट जो कराए 100 और आफ्टर रिवर्स जो मेरा आउटपुट है 100 क्या इक्वल है? तो नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया कि नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो यानी कि अगर हम को रिवर्स नंबर का प्रोग्राम अगर आता है तो हम पैलिंड्रोम नंबर भी चेक कर सकते हैं इजिली वे में। तो चलिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम आपको लिख के दिखाते हैं, लॉजिक लिख के दिखाते हैं कि कैसे मेरा होगा पैलिंड्रोम कोई भी गिवन नंबर की नहीं। तो सबसे पहले हम क्या किए कि हैच इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिख लिए। उसके बाद हम क्या किए इंट मेन फंक्शंस लिख लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंट नाम का एक डाटा टाइप बनाते हैं और हम क्या करते हैं कि नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि हम कीबोर्ड के द्वारा जो भी यूजर इनपुट करेंगे वो नंबर क्या होगा कि स्कैन होकर मेमोरी में इंटर होगा, स्टोर होगा। तो हम क्या करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और हम क्या करते हैं कि एक मैसेज शो कराते हैं। तो मैसेज शो कराने के लिए क्या होता है कि हम प्रिंटफ को कॉल करते हैं। तो इंटर द नंबर हम मैसेज शो हो गया। जैसे ही यूजर को ये मैसेज शो हुआ तो यूजर क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा एक नंबर मेमोरी में स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करते हैं कि स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जो हमको क्या करेगा कि मेमोरी में सही लोकेशन पर कोई भी वैल्यू स्टोर करने में हमको मदद करेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे %, और नम नाम का वेरिएबल बना लिए। हम यहाँ पे क्या किए कि एक नंबर यूजर के द्वारा इनपुट करा लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पैलिंड्रोम के लिए एक एग्जांपल देखते हैं और इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे वो हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि कोई भी नंबर अगर सपोज कर लीजिए कि 4 6 5 लिया हुआ है यूजर के द्वारा इनपुट कराएं। अब ये नंबर जब हम इनपुट कराएं तो इसमें हम एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग मैथ में कि डिविडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई विथ कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी कि डिविडेंट अगर मान लेते हैं तो डी डी हम मान लेते हैं, सपोज डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है डिविजर, डी आई मान लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ कोसेंट अब प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर आर। ये मैथ का फॉर्मूला होता है डिविडेंट निकालने के लिए। अब क्या है कि हमको डिविडेंट पता है लेकिन ना डिविजर पता है, ना कोशेंट पता है, ना ही रिमाइंडर पता है। तो अगर हमको डिविजर मिल जाए तो हम डिविडेंट में डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर इजिली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको तो ये फॉर्मूला मैथ में हमको डिविडेंट और डिविजर पता रहेगा तब है, लेकिन हमको क्या करना है कि इस 4 6 5 को हमको पता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डिविडेंट भी पता नहीं है और मेरा क्या है कि कोशेंट भी पता नहीं है और रिमाइंडर भी पता नहीं है और डिविजर भी पता नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरा डिविजर वैल्यू 10 होगा, डिविजर वैल्यू मेरा अगर 10 होगा
तो क्या करेंगे हम कि ये अगर हम 465 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 5 और कोसेंट आ जाएगा मेरा 46। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, जो लॉजिक बनाते हैं, जो सारे पे इंप्लीमेंट हो। तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक बना लेते हैं रिवर्स आर नाम का, और इस आर में हम क्या करते हैं कि आर मल्टीप्लाई विथ 10, यानी कि ये हो गया मेरा क्वोशेंट के लिए, और ये हम डिविजर है मेरा, प्लस रिमाइंडर आर स्मॉल वाला। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, जिसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक चीज और हमको जानना चाहिए कि अगर हम 465 डाले हैं तो ये कैसे चलेगा, कैसे रिवर्स होगा। तो इसके लिए हम एक कंडीशंस लिखते हैं वाइल का। वाइल में कंडीशन क्या लिखते हैं कि 465 नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो लूप मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको एक एक डिजिट करके क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक कंडीशंस लिखते हैं वाइल। ठीक है, और इस वाइल वाले कंडीशन में हम लिखते हैं कि नम नॉट इक्वल टू मेरा 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि आप ये कंडीशन के जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि नम जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। दोनों कंडीशन मेरा ट्रू है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि वाइल का ब्लॉक स्टार्ट किए। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम ये देखें, उसके बाद क्या होगा कि हम सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो हमको पता है क्या कि अगर कोई भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में अगर हम मॉडुलस 10 करते हैं तो उस गिवन नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा वही उसका रिमाइंडर होगा, यानी कि यहां पे क्या कर देगा, गिव्स लास्ट डिजिट। ठीक है, ये यहां पे क्या हो जाएगा कि गिव्स कर देगा लास्ट डिजिट, और वो जाए कहां स्टोर हो जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में, यानी कि रिमाइंडर में। आर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिमाइंडर को। ठीक है, तो यानी कि आर हमको पता चल गया, डिविजर हमको पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है, क्वोशिएंट और रिवर्स, यानी कि डिविडेंट नया जो आएगा सो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डिविडेंट के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल को हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसमें क्या कर देते हैं, उसमें हम 0 इनिशियल वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इस रिवर्स में इक्वल टू रिवर्स, क्योंकि हमको पता ही नहीं है वैल्यू, उसमें हमको डिविडेंट नहीं पता है लेकिन डिविजर हमको पता है, प्लस हमको रिमाइंडर पता है आर। अगर ये मेरा वैल्यू मान लीजिए कि 0 है, अगर मेरा डिविडेंड 0 है तो डिविडेंड मल्टीप्लाई विथ 0 10, तो 0 हो गया, और प्लस आर का वैल्यू कितना मेरा जो आएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जब वो गिवन नंबर का मेरा काम हो जाए, अगर मान लीजिए कि 465 है तो 5 मेरा अगर पता चल गया, तो अब हमको 5 का रिवर्स करना है, नहीं करना है, तो हमको किसको करना है, 46 को। तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो डिवीजन ऑपरेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर हम डिवीजन ऑपरेटर से 10 में डिवाइड करते हैं कोई भी गिवन नंबर में, तो वो हमको क्या करता है, रिमूव कर देता है लास्ट डिजिट, रिमूव द लास्ट डिजिट, रिमूव कर दिया लास्ट डिजिट। और ये मेरा रिमूव करने के बाद कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना चाहिए। तो मेरा 465 अगर 5 रिमूव कर दिया तो 46 कहाँ स्टोर होना चाहिए, तो नम में ही स्टोर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर नम में स्टोर नहीं होगा तो मेरा जो वाइल का कंडीशंस है वो क्या होगा कि मेरा कहीं और जाके स्टोर हो जाएगा, और ये मेरा इन्फिनिटी टाइम्स लूप रन करते रहेगा। तो इसीलिए हम क्या किए कि नम में ही स्टोर करा दिए, जो एक वैल्यू घटा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिवर्स का काम करता है कि नहीं। तो रिवर्स को काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम रिवर्स करा के देख लेते हैं। क्योंकि रिवर्स अगर हो गया मतलब मेरा पैलिंड्रोम नंबर भी चेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स नंबर, यहाँ पे क्लोन दे देते हैं, %d दे देते हैं, और यहाँ पे हम कॉमा किसको कर लेते हैं कॉल, रिवर्स को। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया रिवर्स का। चलिए हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मेरा ये हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आगे हम पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो हम इसको कंपाइल और रन दोनों करा लिए। यहाँ पे मेरा एरर हो रहा है, एरर क्या हो रहा है यहाँ पे,
तो हमारा एक एरर था, क्योंकि ये हम लोकली डिफाइन किए थे, इसको हमको ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे रिवर्स एक्सेस कर पाता। तो इसीलिए हम यहाँ से रिमूव करके उसको अपर में हम डिफाइन कर दिए। इसीलिए बोला जाता है दो टाइप्स के हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल में क्या होता है कि आप डिफाइन करिएगा इस मेन के पास, तो पूरे होल प्रोग्राम में आपको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिफाइन किया गया फंक्शन के अंदर अगर आप कोई डिफिनीशन या कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं, तो वो आप उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाइल के अंदर किए थे, इसलिए व्हाइल के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए, रिवर्स को बाहर भी कॉल करना था, इसलिए हम बाहर भी यहाँ पे एक्सेस कर दिए। तो ये क्या होगा, लोकल और ग्लोबल दोनों टाइप से काम करेगा। उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं और रन कराएं, तो मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 452 यानी कि 254 हम इंटर कराएं, तो मेरा 452 इंटर हो गया, यानी कि रिवर्स मेरा हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रिवर्स को हमको चेक करना है कि ये गिवन नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हम कंडीशन चेक करते हैं इफ, उसके बाद क्या करते हैं हम कि नम इक्वल टू REV। अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे स्टोर करा देते हैं %d और यहाँ पे इज पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे किसको स्टोर करा लेते हैं, नम को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि नम में ही मेरा वैल्यू स्टोर है। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो मान लीजिए कि कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स चलेगा। इल्स चलेगा तो हम क्या करते हैं, इसी प्रिंटफ फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैसेज नीचे इल्स के पास भी प्रिंट कराते हैं। इसमें हम खाली ऐड कर देते हैं क्या, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अब ये मेरा पैलिंड्रोम का भी प्रोग्राम बनके रेडी हो गया। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करा के देखते हैं कि गिवन नंबर आ रहा है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे अभी कि क्या एरर हो रहा है। मान लीजिए कि 142 है, तो ये क्या होगा कि 2410 मेरा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको अभी पता चलेगा क्या है कि \n यहाँ पे क्या है एरर, वो आपको हम अभी जस्ट दिखाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि एरर क्या है। यहाँ पे अगर 452 इंटर कराए हैं तो यहाँ 254 आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है कि 0 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो लूप चल रहा है ये लूप को फॉल्स करे होगा कब, जब मेरा 0 आएगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या देगा, 0 ही। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इसको 0 पैलिंड्रोम, अगर हम इसको 1 to 1 भी करेंगे तो वो भी नॉट पैलिंड्रोम ही चेक करके दिखाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं 1 to 1 0 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। क्या इसका रीजन बताते हैं क्या है, क्योंकि इसका जो नम में जो वैल्यू अभी स्टोर है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कीवर्ड के द्वारा अगर यूजर इनपुट कराया 52452, तो यहाँ क्या होगा कि ये मेरा लूप चलते 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 लास्ट में मेरा स्टोर हो जाएगा नम में 0। तो हमेशा इसलिए ये यहाँ पे क्या चेक करेगा, ये हमेशा नम में यहाँ नम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नम को वाले वैल्यू को प्रोसेस होने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको एक और वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से स्टोर कराते हैं। तो हम क्या किए कि टी नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें हम क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे टी में क्या हो गया कि मेरा नम हो गया, यानी कि नम का वैल्यू कितना हो गया, 452। अब यहाँ पे 452 हो गया। तो अब यहाँ पे हम नम में चेक नहीं करके यहाँ पे किस में चेक करेंगे, टी में। और ये टी में जो है ये ओरिजिनल वैल्यू हुआ किसका, जो नम में स्टोर है वो। अब ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रेडी हो गया, जो एरर था वो एरर फ्री हो गया। ये कैसे हुआ हम आपको समझाएंगे जब इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 to 1 डालते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया कि अच्छा यहाँ पे ये हो गया। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा टी और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा टी। तो यहाँ पे इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर दिए, उसके बाद इसको कंपाइल और रन कराएं। तो यहाँ पे मेरा हो गया रन, इंटर ये नंबर आ गया, 1 to 1 इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 to 1 इज पैलिंड्रोम नंबर। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब ड्राई रन करके दिखाते हैं। ड्राई रन करने के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा जो कंपाइलर है वो मेन को फाइंड करता है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेन का फाइंड किया तो ये मेन का ब्लॉक मेरा स्टार्ट हो गया। जब जो फर्स्ट में कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है वो सबसे लास्ट में बंद होता है। उसके बाद क्या हुआ कि इंट नाम का डाटा टाइप था
और नम नाम का वेरिएबल, यानी कि नम नाम का एक वेरिएबल बना है मेमोरी के अंदर। उसके बाद हम ये किस टाइप का होगा, तो इंटीजर टाइप का। उसके बाद क्या किया, एक इंट नाम का वेरिएबल बना है और रिवर्स नाम का, इंट नाम का डाटा टाइप था, रिवर्स नाम का वेरिएबल, और उसमें मेरा 0 स्टोर है। उसके बाद क्या हुआ कि इंटर द नंबर प्रिंट हुआ मेरा यूजर के द्वारा। तो यूजर के द्वारा जो नंबर होगा स्टोर, जो शो होगा यहाँ पे, वो मेरा क्या है कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है और 1 to 1 यूजर इनपुट करा है। तो यहाँ पे स्कैनफ की हेल्प से नम में स्टोर हो जाएगा ये 1 to 1। तो यहाँ पे हो गया नम में 1 to 1। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाए हम, इंट डाटा टाइप और टी नाम का, और इसमें क्या किए, नम का वैल्यू स्टोर करा दिए, ओरिजिनल वैल्यू। ये टी जो है ये इंडिकेट कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि कंडीशंस लगाए। कंडीशंस लगाए क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे रिवर्स करना है सबसे पहले। तो रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, वाइल। वाइल लगाए तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस कि नम का वैल्यू जो है 1 to 1 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो क्या हुआ कि नीचे है एक और डाटा टाइप बनाए इंट नाम का और आर नाम का एक वेरिएबल बना है, यानी कि यहाँ पे आर नाम का वेरिएबल बना। उसके बाद क्या हुआ कि नम 1 to 1 है। उसके बाद क्या किए, 10 से डिवाइड किए। 10 से डिवाइड किए तो गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वही मेरा आउटपुट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखे हुए ना, गिव्स लास्ट डिजिट, यानी कि ये आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये होगा, ठीक है। इसलिए डिवाइड किए 10 से, क्योंकि हमको डिविजन पता नहीं था, इसीलिए 10 से डिवाइड किए। 10 से डिवाइड करने से हमको ये भी पता है कि गिवन लास्ट डिजिट मिलता है, मतलब एक एक डिजिट मिलेगा। अगर हम 100 से करते तो 2 डिजिट मिलता लास्ट का, ये मेरा रिमाइंडर हो जाता। तो हमको एक एक डिजिट चाहिए, इसलिए हम 10 से डिवाइड किए। यहाँ पे 1 मिला, ये आर में जाके स्टोर हो गया। उसके नीचे आए तो हमको क्या है, नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई विथ 10। रिवर्स में मेरा स्टोर कितना है, 0, मल्टीप्लाई किए 10 से प्लस आर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई विथ 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1। और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में, यानी कि पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा 1। उसके नीचे आए तो 1 to 1 रिवर्स में नम में है। उसके के 10 से डिवाइड किया तो लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा, बचा क्या क्या 1 2। अब ये 1 2 कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, नम में। अगर नम में स्टोर नहीं होगा तो ये 1 to 1 ही हमेशा रहेगा। इसलिए हम क्या किए थे कि नम में स्टोर कराए थे, क्योंकि नम में हमको क्या करना है, घटाना है, एक एक डिजिट घटाते जाना है, तभी जाकर रिवर्स होगा। तो यहाँ पे क्या किए, नम में स्टोर करा दिए 1 2। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1 2 हट के, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा कि 1 to 1 हट के 1 2 हो गया। बाकी प्रोसेस इस ब्लॉक में आप देख रहे होंगे कि ये मेमोरी के अंदर ऐसे वर्क करता है, हम आपको ड्राई रन करके दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1 2 आया तो ये भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो नीचे आया तो क्या हुआ कि इंट आर नाम का, नम में 1 2 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट मेरा 2 है, तो ये 2 आर में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 1 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 हुआ तो नीचे आया, रिवर्स में कितना स्टोर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 10 कितना हो जाएगा 1, 10 हो जाएगा। अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 2 12। ये 12 कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में, यानी कि 1 हट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये रिवर्स में चल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नम, रिवर्स मतलब आर ई वी रिवर्स का शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हुए यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ नम, नम में क्या 1 2 में मॉडल डिवीजन 10 किए तो ये क्या हुआ, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा, बचा क्या 1। ये 1 नम में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 1 2 था, अब इसको रिप्लेस करके कितना हो जाएगा 1। फिर से कंडीशन ट्रू था तो ऊपर गया तो क्या हुआ उसको कि जब ऊपर गया तो इसको फिर से कंपाइलर कंडीशन ट्रू था तो हुआ, चला क्या कि नम इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। ट्रू हुआ तो नीचे आया तो 1 डिवीजन 10, ये लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट दोनों है, तो लास्ट डिजिट मान ले तो ये क्या हुआ 1, 1 स्टोर हो जाएगा किसमें, आर नाम के वेरिएबल में, तो 1। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 1 स्टोर हो गया आर में। उसके बाद क्या हुआ कि रिवर्स में कितना वैल्यू मेरा 12 मल्टीप्लाई विथ 10 120 प्लस 1 कितना हो गया 121। अब ये 121 कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में, यानी कि 12 हट जाएगा 121 उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आया, नम में मिला कितना 1 डिवीजन 10, 10 से डिवाइड किया तो ये हट जाएगा मेरा, क्योंकि लास्ट डिजिट था, तो यहाँ बच जाएगा क्या 0, तो नम में कितना स्टोर हो जाएगा 0, यानी कि 1 हट जाएगा, बचा कितना 0। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा था लास्ट में, नम इक्वल टू 0 0 आपको दिखा रहा था ना यहाँ पे प्रिंट में, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नम में कितना हो गया वैल्यू मेरा 0 स्टोर, क्या हो गया फॉल्स हुआ, तो ये मेरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू प्रिंट कर देगा कितना 1 to 1 जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे चेक किए, अब चेक करेंगे अगर नम यहाँ लिखते तो कितना हो जाता मेरा 0, तो इसलिए नम हटा के यहाँ पे क्या कर दिए टेम्प, और टेम्प में टेम्प टी मतलब टेम्पोररी वेरिएबल्स, ओरिजिनल वैल्यू, तो 1 to 1 इक्वल टू रिवर्स में कितना है 1 to 1, क्योंकि यहाँ पे है आर में।
और ये दोनों बराबर है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया प्रिंट 1 to 1 इज पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।